Hi, how are you? Hope you are fine. This is Nishit Ranjan. You are watching English with Nishit. That is, once again I came with the second part of the vowel sound. Yesterday we discussed about the first part of the vowel sound, and today we will discuss the 10 remaining parts of the vowel sound. In this part we will discuss about the 10 vowel sounds and along with the sounds, symbols and the keyword. I already told you that phonetics plays a very important role in communication. Without phonetics, it's quite tough to pronounce the word in a very proper way. So that's why it plays a very important role. Let's see that how to pronounce the word and how to speak the word in the correct way. वो एक एक करके देखते हैं. जो 10 बचा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इसका बोलने का तरीका क्या होगा, इसको हम कैसे समझेंगे. आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि अगर आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे, अगर इसके सिंबल्स को समझ लेंगे, तो यू कैन प्रोनाउंस वर्ड इन अ वेरी इजी वे. आप आसानी से किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को अच्छे से बोल सकते हैं, है ना. तो दैट इट विल हेल्प यू टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. ये बहुत मदद करेगा आपको सही इंग्लिश बोलने में. तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं. जो हमारा जो 11वां सिंबल है, ये यू तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये यू है नहीं. ये क्या है? ऊ साउंड ये निकलता है. कैसा साउंड निकलता है? ये जो साउंड निकल रहा है ये वो ऊ साउंड है. आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल है ये ऊ साउंड के तरह है और ऊ साउंड निकलता है. जैसे किस तरह का ऊ? शॉर्ट ऊ. यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट ऊ. शॉर्ट ऊ कहने का मतलब ये कि हमें इस पर्टिकुलर जहाँ पे ऊ दिख रहा है वहाँ पे हमें स्ट्रेस कम देना है, लेस देना है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बुक, कुक, कुक, राइट. तो हियर विल हैव टू पुट लेस स्ट्रेस व्हाइल स्पीकिंग. बट इन द सेकेंड यू मस्ट सी हियर दिस वन इज लॉन्ग ऊ. यहाँ पे लंबा ऊ है, मतलब कि जो हमारे वर्ड्स है वहाँ पे लंबा स्ट्रेस देना है बोलने में. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये सिंबल है इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा है SH. ये क्या है? शूट, शूट. हियर आप देख रहे हैं ऊ पे लंबा स्ट्रेस पड़ रहा है. अगर आप छोटे से सूट हो जाएगा, सूट, है ना. तो सूट जो हम लोग पहनते हैं कहाँ, वो शादी में बना सूट मिलता है, दैट शूट है, SHOOT, शूट. दूसरा बूट, अगर नहीं स्ट्रेस है बूट, स्ट्रेस है बूट, है ना. इसी तरीके से लूट, कूल, कूल, है ना, कूल. दैट इज जो 13 है. आप दो तरह का सिंबल देख रहे होंगे. आप जो यूज़ कर लें आप, या जो आपको डिक्शनरी में मिल जाए, जो आपको बुक में मिल जाए, है ना, तो आप उससे कंफ्यूज ना होंगे. इसको कहेंगे क्या? शॉर्ट ऑफ, है ना. शॉर्ट ऑफ कहने का मतलब कि हमें वर्ड पे जहाँ वो दिखेगा वहाँ लेस स्ट्रेस देना है. आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि यहाँ पे H है, ये वाला O है और T है. चूँकि ये पता है कि क्या है तो O T. अब इसको पढ़ेंगे कैसे? क्या पढ़ेंगे? हॉट नहीं, हॉट, हॉट, हॉट. व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? हॉट. सिमिलरली डॉट, पॉट. इट्स नॉट पॉट, इट्स नॉट डॉट. व्हाट इज डॉट? हॉट, पॉट, लाइक दैट. 14. दिस वन इज लॉन्ग ओ. ये कैसा सिंबल है? लॉन्ग ओ है, मतलब कि यहाँ पे हमें लंबा स्ट्रेस देना है बोलते समय. एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं शॉल. ये जो है SH है, शॉल. ये जो है शॉर्ट, है ना. ये वॉल, वॉल, वॉल. ये फॉल, है ना. शॉर्ट. ये क्या है? शॉल. तो इस तरीके से आपको पढ़ना है. अब हम लोग, अगर आपको ये पता नहीं होगा वाल, फाल, है ना, साल, क्या इसका सही उच्चारण करने के लिए अगर फोनेटिक्स है तो हम आसानी से देख लेंगे. इसको भाई फाल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फॉल पढ़ेंगे. इसको वाल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वॉल पढ़ेंगे. इसको शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट पढ़ेंगे. इसको क्या पढ़ेंगे? इसको सॉल नहीं पढ़ेंगे, शॉल पढ़ेंगे, है ना. तो ये अंतर है. इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे ये जो एक सिंबल है, एक अलग तरीके का सिंबल है. ये ओए साउंड कर, ओए, है ना. जैसे बोए, टोए. अब एक टर्म और आता है इंजॉय, है ना. इंजॉय को कैसे लिखेंगे फोनेटिक्स में? इन ज का हम लोग पढ़े हैं फोनेटिक्स की, ये होता है ज. जब हम लोग पढ़े थे कॉन्सोनेंट साउंड. और वोए क्या हो गया? इंजॉय, इंजॉय. इंजॉय नहीं, व्हाट इज इंजॉय. चूँकि पता है कि ये जो सिंबल क्रिएट साउंड निकल रहा है वो क्या निकला? ओए का.
तो आप एक एक करके देखिए, इन हो गया यहाँ पे, इन। अब इन जो है, ई जो पहले तो ये कैसा साउंड है, ये तो हम लोग कल पढ़े थे, ये ई साउंड है, ई एन, इन, ये ज और ये वो है, इंजॉय। अब इसको हम क्या नहीं पढ़ेंगे, इंजॉय नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंजॉय, इंजॉय, राइट। तो ये ऐसे सीखना है इसको। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे क्या है, ऊ अ, है ना, क्या है, सॉरी, अ ऊ। यहाँ पे ये सिंबल अ का है जो कि हम लोगों ने कल देखा था, अ का सिंबल, और ये जो है ऊ का सिंबल है, तो दोनों मिला तो क्या बन गया, अ ऊ, है ना। जैसे यहाँ पे गऊ, नऊ। अब ये देखिए जो गऊ, या यहाँ पे जो गऊ दिख रहा है, गऊ, ये को का है, मतलब राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ को इज व्हाट, गऊ, नऊ, है ना, नऊ, नऊज, है ना, नऊज, क्या बोलेंगे, नऊज, राइट, नोज, 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 ये है। इसी तरीके से ऊ अ, तो क्या बोलेंगे, पुअर, क्या हुआ, पुअर, द राइट प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इसको देखें कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पुअर, लिखा हुआ तो पुअर है, लेकिन पढ़ेंगे क्या, पुअर। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से टूअर, टूअर नहीं पढ़ेंगे, टूअर। उसी तरीके से डूअर नहीं, डूअर, है ना। ये जो 17 नंबर है, 18 नंबर, ये क्या है, आ ई, मतलब लॉन्ग आ ई। आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, स्काई। आप इसको शॉर्ट करके आप बोल के देखिए, नहीं बोल पाइएगा आप, है ना। तो क्या है, स्काई, फाइट, लाइट, अगर आपको बोलना हो हाइट, डाइट, शाइट, तो बोल सकते हैं। 19 आऊ, आऊ कहने का मतलब लॉन्ग आऊ, है ना, जहाँ हमें बोलने में स्ट्रेस थे, तो आउट, बाउट, काउट। जैसे मान लीजिए आपको काउट लिखना हो, काउट, स्पेलिंग क्या, CAUGST, काउट, फोनेटिक्स क्या, काउट। अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये कन्फ्यूजन में है, CAUGST क्या पढ़ें, तो पढ़ने का कन्फ्यूजन यहाँ से इस फोनेटिक्स काउट, है ना। तो डिक्शनरी यही मदद करता है कि हमें वर्ड तो बताता ही है, उसकी मीनिंग भी बताता है, साथ साथ हमें कैसे बोलना है ये भी बताता है ना। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ेंगे, लेकिन वो कैसे पता करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको जानने के लिए हमें ये फोनेटिक्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। तब हम उस वर्ड को क्या कर पाएंगे, सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ई अ, जैसे हम लोग लिखते हैं नियर, बोलते हैं ना नियर, उसको क्या पढ़ेंगे, नियर, हियर नहीं, हियर, कम हियर, नॉट कम हियर, है ना। नियर, नियर, इट्स नॉट नियर, इट्स नॉट नियर, ये नियर नहीं है, क्या है, नियर है। सिमिलरली डियर, है ना, ये डियर नहीं है, डियर, तो नियर, हियर, डियर, आप इसको ऐसे समझें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 20 दो पार्ट में आपके पास अवेलेबल है। आप इसको क्या करें, आप डिक्शनरी का हेल्प लें और इस पर्टिकुलर सिंबल को समझ लें, है ना, कि कौन क्या कहता है। ये सब वॉइस साउंड्स के साथ हैं, है ना, और ये सब वॉवेल साउंड में यूज़ होते हैं। तो वॉवेल साउंड का जो टोटल नंबर ऑफ साउंड है वो 20 है, और कॉन्सोनेंट का जो टोटल नंबर साउंड है वो 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ साउंड्स जो हो गए वो 44 हैं। और इतने साउंड्स पे अगर हम ध्यान दे दें, 44 ही साउंड तो पढ़ना है, अगर इतने पे ध्यान दे दें तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो सकता है, बहुत हद तक ठीक हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।